अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए अपने सबक की तरफ। हाँ जी, पिछला सबक दोहरा लिया। कितनी आयत हो गई हमारी? 230 हो गई। और अब आगे चलते हैं, 230 से आगे चलते हैं। अब वाइजा तलाक तो, और जब तुम तलाक दो मुन्निसा औरतों को, फबा लागना फिर वो पहुंच जाएं। ये बलाग से लफज है। अजला हुन्ना अज्जल से लफज है। अज्जल अपनी इद्दत को जहाँ मुराद है, और अज्जल का मतलब मुकर्ररा वक़्त भी होता है। फ़अम्सिकु हुन्ना, तो रोक रखो इनको, बिमारूफ इन अच्छे तरीके से। और सर्रिहु हुन्ना, जा छोड़ दो इन्हें, बिमारूफ इन अच्छे तरीके से। वला तुम सिकु हुन्ना, और ना रोके रखो इन्हें, ज़िरारन तकलीफ देने के लिए, लितातदू ताकि तुम ज़्यादती करो, वमन यफल और जो शख्स करेगा, ज़ाली का ये फ़कत तो यकीन हो, ज़ालामा इसने जुल्म किया, नफ्सा हो अपनी जान के ऊपर। वला तत्ताखिज़ू और मत बनाओ, आयातिल्लाही अल्लाह की आयात को, हुज़ुवन मजाक। वज़कुरू और याद करो नेमतुल्लाही अल्लाह की नेमत को, अलैकुम जो तुम पर है, वमा और इसको भी जो अनज़ला इसने उतारा, अलैकुम तुम पर, मिनल किताबी किताब में से, वल हिकमत और हिकमत में से, याइज़ुकुम बिही याइज़ुकुम नसीहत करता है, वाज से लफ्ज़ है ये, कुम तुम्हें बिही इसके साथ, वत्तकुल्लाह और अल्लाह से डरो, वालमू और जान लो, अन्नल्लाह कि अल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम हर चीज को खूब जानने वाला है। यहाँ होगी एक आयत हमारी खत्म। इसके अंदर तलाक देने का बताया गया है कि जब तुम औरतों को तलाक दो, अपनी इद्दत खत्म करने पर आए, तो अब इन्हें अच्छी तरह बसाओ, जब भलाई के साथ तलाक कर दो, और इन्हें तकलीफ पहुंचाने की गरज से जुल्म ज्यादती के लिए ना रोको। जो शख्स ऐसा करे, इसने अपनी जान पर जुल्म किया। तुम अल्लाह के हकाम को हंसी खेल ना बनाओ, और अल्लाह का एहसान जो तुम पर है उसको याद करो, और जो कुछ किताब हिकमत इसने नाज़िल फरमाई है, जिससे तुम्हें नसीहत कर रहा है, इससे भी और अल्लाह ताला से भी डरते रहा करो। यानी जो किताब हुकूमत की किताबें तुम्हारे ऊपर नाज़िल फरमाई हैं, इनसे तुम्हें जिससे नसीहत कर रहा है, यानी इसी कुरान से, और इससे अल्लाह से डरते रहो, और जान रखो कि अल्लाह ताला हर चीज़ को जानता है। अच्छा, शरीअत तलाक की पहचान है जी। मर्दों को हुक्म हो रहा है कि जब वो अपनी बीवियों को तलाक दे, जिन हालतों में लौटा लेने का हक इन्हें हासिल है और इद्दत ख़त्म होने के करीब पहुंच जाए, तो उम्दगी के साथ लौटाए जाने रुजू करना है, तो उसके ऊपर गवाह मुकर्रर कर ले, और अच्छाई से बसाने की नीयत रखे। जायज़ है फिर उम्दगी के साथ छोड़ दे। अच्छा, उम्दगी के साथ क्या छोड़ना है? यानी अगर रखना है, वापस लौटाना है, तो ये नीयत और इरादा रखना है कि अब हम अच्छे तरीके से रहेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, बदज़बानी नहीं करेंगे, इख्तलाफ नहीं रखेंगे, दुश्मनी नहीं रखेंगे। और जब छोड़ना तो अच्छे तरीके से, ये नहीं कि छीना छिपटी हो जाए, हर चीज़ जो है उससे छीन ली जाए, और उसके ऊपर बहुतान तराजियाँ की जाएं, जो उसके अंदर नहीं भी हैं वो भी उसके ऊपर बातें की जाएं, और फिर उसको छोड़ा जाए ताकि वो कोई भी अब उसे कबूल ना करे। तो ये है अच्छाई के साथ उसको छोड़ना। जाहलियत के इस दस्तूर को इस्लाम ने ख़त्म कर दिया कि तलाक दे दी, इद्दत ख़त्म होने के करीब जू कर लिया, फिर तलाक दे दी, फिर जू कर लिया। यूं ही इस दुखियारी औरत की उम्र बर्बाद कर देते थे ये लोग। ना वो सुहागनी रहती थी, ना वो बेवाई। तो इससे अल्लाह ने रोका और फरमाया है कि ऐसा करने वाला जालिम है। फिर फरमाया, अल्लाह की आयतों को हंसी ना बनाओ। एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशरी कबीला पर नाराज़ हुए, तो हज़रत अबू मूसा अशरी ने हाज़िर खिदमत होकर इन इस्लाहात तलाक के बारे में पूछा। आपने फरमाया, क्योंकि ये लोग कह दिया करते हैं कि मैंने तलाक दी, मैंने रजू किया, मैंने तलाक दी, मैंने रजू किया। तो याद रखो, मुसलमानों की ये तलाक़ें नहीं, औरतों की इद्दत के मुताबिक तलाक दो उनको। यानी एक मुकर्रर मियाद ठहरा दी कि
इस तरीके से आपने तलाक देने हैं। इसका हुक्म यह भी मतलब लिया गया है कि एक शख्स है जो बिला वजह तलाक देता है औरत को ज़रर पहुंचाने के लिए, और इसकी इद्दत जो है वो लंबी करने के लिए और जू ही करता चला जाता है। ये भी कहा गया कि एक शख्स है जो तलाक दे आया या जो तलाक दे या आज़ाद करे या निकाह करे, फिर कह दे कि मैंने तो हंसी मजाक में ये काम किया, तो ऐसी सूरतों में ये तीनों काम फिर हकीकत वाक़या हो जाएंगे। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं, एक शख्स ने अपनी बीवी को तलाक दी, फिर कह दिया कि मैंने तो मजाक किया था। इस पर भी ये आयत उतरी। दरअसल जब कोई आयत होती हैं तो सबके ऊपर लग जाती हैं, फिर जिसके अंदर भी कोई कमी कोताही होती फिर वो आयत इसी के ऊपर लगती है, क्योंकि ये हिकमत की बातें हैं और ये कानून कुलिये और कायदे हैं जो मुसलमानों के ऊपर उतरे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये तलाक हो गई है, हंसी में कह दिया तो वो भी तलाक हो गई। हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि लोग तलाक दे देते, आज़ाद कर देते, निकाह कर लेते, फिर कह देते हमने तो बतौर दिल लगी हंसी मजाक में किया था। तो इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो तलाक या गुलाम आज़ाद करे या निकाह करे या करा दे, खा पुतगी के साथ हो खा हंसी मजाक में वो हो गया है। यानी जिस तरह आजकल भी इस तरह का जो एक ठग ग्रोह निकला हुआ है कि वो रिश्ता करवा देते हैं और कहते हैं कि मैं इसका मामू हूँ, मैं इसका चाचू हूँ, मैं इसका भाई हूँ, और कई बाज़ कहते हैं मैं इसका बाप हूँ, और दरअसल वो ठग लोगों का टोला मिला होता है। तो एक दूसरे के अपने घर को किराए पे लिया होता है उन्होंने, फिर दूसरे को ये बावर कराते हैं कि हम गरीब हैं और हम पैसे की इवज़ करते हैं। तो फिर लोग उनकी बातों पे यकीन कर लेते हैं, रिश्ता कर लिया, निकाह कर दिया, और फिर वो भेज देते, कहते हैं कि हम शाम को ही ले आएंगे, और फिर शाम को ले आते हैं, फिर अगले दिन वो नज़र ही नहीं आते। तो कई इस तरह के वाक़यात कई हमारे देखते हुए हो गए, इस तरह के वाक़यात है। और बाद में जब लोग आते हैं वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ वो तो किराए का मकान होता है, वहाँ उस वक्त तो कोई भी नहीं होता, फिर कोई पता नहीं वो कहाँ चले जाते हैं। तो जिस तरह के जो सारा इस तरह का ग्रोह मिला होता है और इस तरह के रिश्ते, किसी को क्या पता कि किसी का क्या लगता है, और इस तरह के जो है वो काम कर रहे हैं लोग। और एक औरत मेरे पास आई, कहने लगी कि मेरे भाई की निकाह किया, उन्होंने ना सिर्फ सूरत असर पड़ी है, कोई कबूलियत नहीं की, कोई कुछ भी नहीं किया। तो मैंने कहा कि ये तो फिर निकाह का तरीका नहीं था। कहने लगी कि हमने कहा है उनसे, तो कहने लगे कि नहीं हमें जो रिवाज है हम इस तरह ही करते हैं निकाह। तो कहने लगी कि मैंने कहा कि चलो इस तरह करते हैं तो पता नहीं कोई होगा इनका रिवाज, तो चलो घर में जाकर कर लेंगे। जब घर में गए हैं तो कहने लगे कि चलो कल को कर लेंगे। तो रात को ही वो औरत बस को राबता किया है तो वो चली गई है, पता ही नहीं चला कि कहाँ चली गई, और जो पैसे वगैरह लिए हुए थे उन्होंने पैसों के साथ थी उन्होंने, तो पता ना चला। तो अस्तगफिरुल्लाह, ये लोग जो हैं अपने आप को मुसलमान कहलवाते हैं, और इस्लाम से जो लोग कितने दूर हैं कि इनको नबी पाक की ये हदीस नहीं पहुंची कि जिसने मजाक में कह दिया तलाक वो तलाक भी होगी, जिसने मजाक में कह दिया अपने गुलाम को मैंने तुम्हें आज़ाद किया वो भी हो गया, और जिसने मजाक में निकाह किया तो वो भी हो गया। ये हदीस कई संदों से मरवी है। अबू दाऊद, तिरमिज़ी और इब्न माजा में है कि 3 चीज़ें हैं, पक्के इरादे से हों, दिल लगी से हों, तो तीनों पर इसका इतलाक हो जाएगा, निकाह, तलाक और रजू भी हो जाएगा। अगर कोई कहेगा मैंने रजू किया तो रजू भी हो जाएगा। तो फिर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह की नेमत को याद करो, इसने नबी भेजे, रसूल भेजे, हदायत दी, तुम्हें वाज़ेह दलीलें भेजी, किताब और सुन्नत सिखाई, तुम्हें हुक्म किए, मना भी किए, मनाही की आयात उतरी, यानी तुम्हें ज़िंदगी गुजारने के तरीके सिखाए वगैरह वगैरह सारी चीज़ें, जो काम करो और जो ना करो ये सारे अल्लाह ताला ने सिखाए। हर एक काम में अल्लाह ताला से डरते रहा करो, और जान रखो कि अल्लाह ताला हर पोशीदा हर ज़ाहिर को बखूबी जानता है। अच्छा, अगली आयत की तरफ आते हैं। वाइज़ा तलाक़तुम निस्सा, और जब तुम तलाक दो
निस्सा औरतों को फबलगना पस वो पहुंच जाएं अजलहुन्ना अपनी इद्दत को। फला ताजुलुहुन्ना तो मत रोको इन्हें अय्यन कहना कि वो निकाह करें अज़वाजहुन्ना अज़वाजहुन्ना अपने खामदों से। इज़ा तराज़ो जब वो राजी हो जाएं बैनहुम आपस में बिल मारूफ अच्छे तरीके के साथ। ज़ालिका ये युआज़ु नसीहत की जाती है भी इसके साथ मन काना इसको जो है मिनकुम तुम में से युमिनु ईमान रखता बिल्लाहि अल्लाह पर वल यौमिल आखिरी और यौम आखिरत पर। ज़ालिकुम ये अज़का सुथरा ज़का से लफ्ज़ है तज़क्का जिस तरह कहा जाता है। लाकुम तुम्हारे लिए अत्हरू और ज्यादा पकीज़ा है वल्लाहु और अल्लाह यालमु जानता है व अंतुम ला तालमून और तुम नहीं जानते। अच्छा, जब तुम अपनी औरतों को तलाक दो और वो अपनी इद्दत पूरी कर लें तो इन्हें इनके खामदों से निकाह करने से ना रोको। खामद कौन होगा? जिसने पहले छोड़ा है उसे वही खामद है ना। जिसका भी निकाह ही नहीं हुआ तो उसका तो खामद अभी बना ही नहीं ना। तो जिस खामद ने तलाक दी थी उस खामद से अगर वो निकाह करे तो उनको ना रोको जबकि वो आपस में रजामंद हों बिल मारूफ मारूफ के मुताबिक अच्छे तरीके के मुताबिक दस्तूर के मुताबिक रजामंद हों। और ये नसीहत इन्हें की जाती है जिन्हें तुम में से अल्लाह ताला पर और क़यामत के दिन पर यकीन और ईमान हो। साथ इसके अंदर ये एक वजाहत भी है, यानी कोई भी कानून है तो ये मुसलमान के लिए होते हैं, ईमान वाले के लिए होते हैं, मोमिनीन के लिए होते हैं। और कई लोग हैं वो इस्लाम का तो कुछ भी नहीं करते, बस आ जाके पैदा हुए तो अजान दे ली, मर गया तो नमाज जनाजा पढ़ लिया, जब निकाह शिकाह का टाइम आया तो ये इस तरह के जो हाँ इस्लाम के मुताबिक उसको कर लिया। बस उनका इस्लाम यहीं तक रहता है। इसमें तुम्हारी बेहतरीन सुथराई और पाकीज़गी है और अल्लाह ताला जानता है और तुम नहीं जानते। इस आयत में औरतों के वली वारसों को ममानत हो रही है कि जब किसी औरत को तलाक हो जाए और इद्दत भी गुजर जाए और मियाँ बीवी अपनी रजामंदी से निकाह करना चाहें तो वो उन्हें ना रोके। इस आयत में इस अमर की भी दलील है कि औरत खुद अपना निकाह नहीं कर सकती और निकाह बगैर वली के नहीं हो सकता है, यानी ये वलियों को कहा गया है कि आपने उनका निकाह करना है। चुनाचे तिरमिज़ी और इब्न जरीर ने इस आयत की तफसीर में ये हदीस वारद की है कि औरत का निकाह नहीं कर सकती, ना औरत अपना निकाह आप कर सकती है। वो औरतें फाहिशा हैं, बदकारा हैं, जनाकार हैं जो अपना निकाह आप कर लेती हैं। दूसरी हदीस में है कि निकाह बगैर राह याफ्ता के और दो आदल गवाहों के नहीं। आदल गवाह होने चाहिए। ये आयत हज़रत मक्का बिन यसार और इनकी हमशीरा साहबा के बारे में नाज़िल हुई है। सही बुखारी शरीफ में इस आयत की तफसीर के बयान में है कि हज़रत मक्का बिन यसार फरमाते हैं, मेरी बहन का मंगेतर हमारे पास आता जाता था, मैंने निकाह कर दी, इसने कुछ दिनों के बाद तलाक दे दी। फिर इद्दत गुजरने के बाद निकाह की दरख्वास्त की तो मैंने इनकार कर दिया। इस पर यह आयत उतरी थी, जिसे सुनकर हजरत मुवक्कल ने बावजूद ये कि कसम खा रखी थी कि मैं तेरे निकाह में कभी अपनी बहन को ना दूंगा। अब निकाह पर आमादा हो गया और कहने लगे, मैंने अल्लाह का फरमान सुना और मैंने मान लिया और अपने बहनोई को बुलाकर निकाह दोबारा कर दिया और अपनी कसम का कफारा दे दिया। अच्छा, एक और हदीस में है कि हजरत जाबर बिन अब्दुल्ला और इनके चचा की बेटी के बारे में ये आयत नाज़िल हुई। मकसद क्या है कि जब एक आयत नाज़िल हो जाती है तो उसके अंदर दुनिया का मुसलमान हर फर्द आ जाएगा, जिसके अंदर भी वो कमी होगी, जिसके अंदर भी वो गलती होगी तो वो अपने आप को उसके मुताबिक ठीक कर ले। और फिर ये भी फरमा दिया कि नसीहत और आवाज़ इन लोगों के लिए जिन्हें शरीयत पर, अल्लाह पर जो है ईमान हो, अल्लाह का डर हो, क़यामत का खौफ हो,
انہیں چاہیے کہ اپنی ولایت میں جو عورتیں ہوں انہیں ایسی حالت میں نکاح سے نہ روکیں، شریعت کی اتباع کر کے ایسی عورتوں کو ان کے خامدوں کو نکاح میں دے دینا اور اپنی حمیت و غیرت کو جو خلاف شرع ہو شریعت کے ماتحت کر دینا ہی تمہارے لیے بہتری ہے اور پاکیزگی کا باعث ہے۔ اور ان باتوں کو تو اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے، ان کی مسلط ان کے اندر کیا ہے۔ تمہیں نہیں معلوم کہ کس کام کے کرنے میں بھلائی ہے اور کس کے چھوڑنے میں، یہ علم حقیقت اللہ رب العزت ہی کو ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ والوالدات اور مائیں یرزینا دودھ پلائیں اولادہن اپنے اولادوں کو اپنے بچوں کو حولین 2 سال کاملین پورے مکمل لیمانی شخص کے لیے جو ارادہ کرے ایتیمہ کے پوری کرے رضاعت دودھ پلانے کی مدت والا المولود لہو اور اوپر ہے مولود لہو اس مرد کے بچہ ہے جس کا رزق ہونا ان کا رزق یعنی اس کا کھانا پینا وکسوت ہونا اور اس کا پہنانا کپڑا بالمعروف اچھے طریقے کے ساتھ لا تکلف نہیں تکلیف دی جاتی نفسن کسی جان کو الا وسعها مگر اس کی طاقت کے مطابق ہی لا تزارا نہ تکلیف دی جائے والداتم ماں کو بوالدہا اس کے بچے کی وجہ سے ولا مولود اللہ اور نہ ہی اس کو جس کا بچہ ہے بوالدہی اس کے بچے کی وجہ سے وعلی الوارثی اور وارث پر بھی مثل ذالک اس کی مثل نان نفقہ ہے فَإِن پھر اگر ارادہ وہ دونوں ارادہ کر لیں فصالاً دودھ چھڑانے کا ان تراضی منہما دونوں کی آپس کی رضامندی سے وتشاورن اور آپس کا مشورے سے فلا جناح تو کوئی گناہ نہیں علیہما ان دونوں پر وَإِنْ أَرَدْتُمْ اور اگر تم ارادہ کرو ان تسترضعوا کہ دودھ پلواؤ اولادکم اپنے بچوں کو کسی اور عورت سے فلا جناح تو کوئی گناہ نہیں علیکم تم پر اذا جب سلمتم تم پورا ادا کر دو ما آتیتم جو تم نے دینا طے کیا ہے جو اس کے ساتھ طے ہو گیا ہے بالمعروف اچھے طریقے سے واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ کہ اللہ بما تعملون اس کو جو تم کر رہے ہو بصیر خوب دیکھنے والا ہے۔ اچھا مائیں اپنی اولادوں کو کتنا دودھ پلائیں 2 سال مکمل۔ اب اس بات کو بھولنا نہیں آپ نے کبھی بھی زندگی کے اندر قرآن پاک کی سورۃ بقرہ کے اندر آپ نے زندگی کے اندر کبھی آپ کو ضرورت پڑ جائے تو آپ نے فوراً بول دینا ہے۔ قرآن پاک کی سورۃ بقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ مائیں اپنی اولادوں کو 2 سال مکمل دودھ پلائیں۔ کون پلائیں 2 سال مکمل؟ جن کا ارادہ ہو دودھ پلانے کا کہ پورا دودھ پلانا ہے، یعنی اس کو حمل نہیں ہوا یعنی کوئی اور اس طرح کے مسائل بن گئے تو پھر وہ اگر وہ کہے کہ انہیں پورا دودھ پلانا ہے تو پورا جو ہے وہ 2 سال ہے، 2 سال سے زیادہ نہیں پلانا۔ اچھا جن کے بچے ہیں ان کے ذمہ ان کا روٹی کپڑا ہے، یعنی باپ کے ذمہ ہے بچے کا کپڑا اس کا روٹی جو مطابق دستور کے ہو، یعنی جتنی اس کی استطاعت، ہر شخص اتنی ہی تکلیف دیا جاتا ہے جتنی اس کی استطاعت ہو، جتنی اس کی استطاعت ہے اسی طریقے کا وہ کھلائے گا، یہ نہیں کہ وہ غریب ہے کو بادشاہوں جیسا کھلائے۔ اچھا ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے یا باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے کوئی ضرر نہ پہنچایا جائے۔ اچھا وہ ضرر کیا ہے؟ یہ بات کئی طریقوں سے آئے گی دنیا کے اندر کہ بعض اوقات ماں باپ کے اندر جو ہے وہ انتشار ہو گیا ہے، لڑائی جھگڑا ہو گیا ہے، تو اب جو بچہ ہے اس کی بات ہو رہی ہے کہ بچے کو کیسے نپٹا جائے بچے کے ساتھ ہے۔ اچھا بعض اوقات نہیں بھی لڑائی جھگڑا ہوتا، بعض اوقات صلح ہوتی ہے اور بعض اوقات ماں کا دودھ نہیں ہوتا تو کسی سے دودھ پلانا چاہیں تو بھی پلا سکتے ہیں، اور بعض اوقات کو اور مسئلہ بھی پیش آ سکتا ہے کہ ماں سنبھال نہیں سکتی، ماں بیمار ہے یا ماں کو کوئی اور مسئلہ ہے، تو اس طریقے سے بھی کسی سے دودھ پلا سکتے ہیں اجرت دے کے۔ اچھا وارث پر بھی اس جیسی ذمہ داری ہے۔
अच्छा, वारिस कौन है? वारिस है यानी अगर लड़के का बाप जो है वो दे तो ठीक है, नहीं तो और वारिस उनके, अगर बाप ना हो, मसलन अगर बाप ना ही हो तो दादा या चचा या कोई और भी उसकी तरफ से उसको नानुर का अदा कर सकता है। बस अगर दोनों माँ बाप अपनी रजामंदी और बाहमी मशवरे से दूध छड़ाना चाहें तो दोनों पर कुछ गुनाह नहीं, यानी जितना पिला दिया, अब 2 महीने पिलाएं, 4 महीने पिलाएं, 6 महीने पिलाएं और जितना भी पिलाएं, साल पिलाएं, लेकिन जो ज्यादा से ज्यादा है वो हद जो है वो 2 साल की है। इसका मतलब ये नहीं कि अपने 2 साल ही पिलाना है, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब कि आखिरी हद दी हुई है आपको कि 2 से ज्यादा नहीं पिलाना है। अगर तुम्हारा इरादा हो अपनी औलाद को दूध पिलवाने का किसी और से तो तुम पर कोई गुनाह नहीं है, जबकि तुम मुताबिक दस्तूर के और जो इनको देना हो वो इनके हवाले कर दो। अल्लाह ताला से डरते रहो और जानते रहो कि अल्लाह तुम्हारे अमाल देख रहा है। यानी अगर औरत को छोड़ दिया है उसका खामद ने और जब तक वो बच्चे को दूध पिला रही है तो बच्चे का नाम नुका उसके जिम्मे होगा। अच्छा, तिरमिज़ी में है कि रज़ात जो हुर्मत साबित करती हो वो वही है जो 2 साल से पहले की हो। यानी जिस तरह अगर किसी औरत ने दूध पिलाया है बच्चे को तो वो 2 साल के अंदर अंदर दूध पिलाया हो। अगर वो बच्चा बड़ा हो गया है उसको दूध पिलाया गया, वो रज़ात को साबित नहीं करेगा। अच्छा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वही रज़ात हराम करती है जो आंतों को पूर कर दे और दूध छूटने से पहले हो। ये हदीस हसन सही है और अक्सर अहले इल्म सहाबा कराम वगैरह का भी इसी पर अमल है। 2 साल से पहले की रज़ात तो मोतबर है, इसके बाद की नहीं है। और इसके रावी जो हैं शर्त बुखारी मुस्लिम पर हैं। हदीस में जो फिसुदये का जो लफ्ज़ है ना, इसके मानी भी रज़ात की यानी 2 साल से पहले की हैं। यही लफ्ज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वक्त भी फरमाया था जब आपके साहबजादे हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह ताला यानी हमारे नबी को जो बेटे इब्राहीम थे उनका इंतकाल हुआ तो वह दूध पिलाई की मुद्दत में इंतकाल कर गए हैं और इन्हें दूध पिलाने वाली जन्नत में मुकर्रर है। तो उस वक्त भी हमारे नबी ने फिसुदये का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, यानी दूध पिलाई की मुद्दत में ही चले गए वो। हज़रत इब्राहीम की उम्र इस वक्त 1 साल और 10 महीने की थी। एक और हदीस में है 2 साल की मुद्दत के बाद रज़ात के मोतबर ना होने की है। और भी हदीसें हैं कि 2 साल के बाद जो रज़ात होगी वो मोतबर नहीं होगी दूध पिलाई गई। इब्न अब्बास भी फरमाते हैं कि इसके बाद कोई चीज़ नहीं। अबू दाऊद की रिवायत में है कि दूध छूट जाने के बाद रज़ात नहीं और बुलूगत के बाद यतीमी नहीं। यानी अगर कोई बंदा जवान होगा फिर उसे यतीम नहीं कहा जाएगा, अब वो जवान है। और खुद कुरान करीम में और जगह भी है फसालुहु फी आमैन के दूध छड़ाने की मुद्दत 2 साल में है। और एक और जगह भी है वहमलु या फसालुहु सलासुना शहरा, यानी हमल और दूध दोनों की मुद्दत 30 माह है। ये कौल के 2 साल के बाद दूध पिलाने और पीने से रज़ात की हुर्मत साबित नहीं होती, इन तमाम हजरात का है। इनमें हजरत अली भी हैं, हजरत इब्न अब्बास भी, और ये काफ़ी सारे सहाबा कराम का यही मज़हब है कि अगर रज़ात साबित है तो 2 साल के दूध पिलाने के अंदर है और उसके बाद अगर किसी ने पिया भी है तो वो रज़ाई भाई नहीं बनेगा, या रज़ात वाला रिश्ता नहीं बनेगा। अच्छा, एक और भी रवायत है, ये भी काबिल गौर है कि अगर किसी बच्चे का 2 साल से पहले दूध छड़ाया जाए फिर इसके बाद किसी और औरत का दूध वो पिए तो भी हुर्मत साबित ना होगी, इसलिए कि अब कायम मुकाम जो है वो खुराक के वो हो गया है। तो ये ज़्यादा लंबे चौड़े मसाइल मेरे ख्याल में तो हमारे इलाकों के अंदर नहीं होते। तो अगर किसी को इस तरह के मसाइल पेश आ जाएं तो फिर वो मसाइल की तरफ बड़े मुफ्तियान की तरफ रुजू कर सकता है। अच्छा, सही बुखारी में है ना एक, तो सही मुस्लिम में हज़रत आयशा से मरवी है कि वो इसके बाद की बड़े आदमी की रज़ात को हुर्मत में मुसर जानती हैं।
اچھا، ایک حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہ جس شخص کا کسی کے گھر کے زیادہ آنا جانا جانتی تو وہاں حکم دیتی تھی کہ وہ عورتیں سے اپنا دودھ پلا دیں، اور اس حدیث سے دلیل پکڑتی تھی کہ حضرت سالم کو جو حضرت ابو حذیفہ کے مولا تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ ان کی بیوی صحابہ کا دودھ پی لیں، حالانکہ وہ بڑی عمر کے تھے، اس کی رضاعت کی وجہ سے پھر وہ برابر آتے جاتے رہتے تھے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری ازواج مطہرات اس کا انکار کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ واقعہ خاص انہی کے لیے تھا، ہر شخص کے لیے حکم نہیں ہے۔ اس کا سبق کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ میں نے یہ حدیث آپ کو اس لیے سنائی ہے کہ زندگی میں کبھی آپ کو کوئی آؤٹ آف پوائنٹ کرے کہ یہ بات ایسے نہیں تھی، یہ تو ایسے تھی، تو آپ کے پاس اس کا پہلے نالج ہونا چاہیے کہ یہ اماں جی عائشہ کے لیے کی خاص ہی تھی ایک بات، جو دوسروں کے لیے نہیں ہے کہ بڑے 2 سال کے بعد کے کسی بچے کو وہ اپنا دودھ پلا دے، نچوڑ کے نکال کے وہ اسی کے منہ کو دے دے تھوڑا سا، تو وہ اس سے وہ رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ اچھا، اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، آپ نے فرمایا دیکھ لیا کرو کہ تمہارے بھائی کون ہیں، رضاعت اس وقت ہے جب دودھ بھوک مٹا سکتا ہو۔ یعنی اس وقت یہ بہت زیادہ رواج تھا کہ بچہ پیدا ہو گیا تو وہ دودھ پلانے کے لیے کسی اور کو دے دیتے تھے۔ آج تو کوئی مجبوری کی وجہ سے اگر کسی کے پاس کوئی اس طرح کا مسئلہ بنے تو بنے، نہیں تو اللہ کی مہربانی ہے، سب خواتین اپنے بچوں کو سنبھال لیتی ہیں۔ اچھا، پھر اپنے اپنے شہروں کی عادت کے مطابق، دستور کے مطابق پھر وہ ادا کریں دودھ پلانے والی کو حسب طاقت و استطاعت کے مطابق۔ ينفق ذو ساعت من ساعته سورۃ طلاق کے اندر یہ لفظ آتا ہے، یعنی کشادگی والے اپنی کشادگی کے مطابق اور تنگی والے اپنی طاقت کے مطابق دیں۔ اللہ تعالیٰ طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اگر کوئی عورت دودھ پلا رہی ہے، ماں کوئی ارادہ کر دیا ہے تو وہ دودھ پلا رہی ہے، تو بس پھر اسے جو ہے وہ اپنی طاقت کے مطابق خرچ دیتے ہیں۔ ان قریب اللہ تعالیٰ سختی کے بعد آسانی کر دیں گے۔ اچھا، حضرت ذاک فرماتے ہیں کہ جس شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور اس کے ساتھ بچہ بھی ہے تو اس کی دودھ پلائی کے زمانہ تک کا خرچہ اس مرد پر واجب ہے۔ وہ دودھ پلاتی رہے گی اور دودھ پلائی کے زمانے تک کا خرچہ وہ مرد دے گا، یعنی زیادہ سے زیادہ 2 سال۔ اچھا، پھر یہ بھی ارشاد ہوتا ہے کہ عورت اپنے بچے کو دودھ پلانے سے انکار کر کے اس کے والد کو تنگی میں نہ ڈالے، بلکہ بچے کو دودھ پلاتی رہے، اس لیے کہ یہی اس کی گزران کا سبب ہے۔ دودھ سے جب بچہ بے نیاز ہو جائے تو بے شک بچہ کو دے دے، لیکن پھر بھی نقصان رسانی کا ارادہ نہ ہو، نقصان دینے کا ارادہ نہ ہو، یعنی دیکھو اس طرح خاوند جسے جبرن بچے کو الگ بھی نہ کرے، جس سے غریب جو ہے بچہ بیچارہ وہ دکھ میں آ جائے۔ وارث کو بھی یہی چاہیے کہ بچے کی والدہ کو خرچ سے تنگ نہ کرے، اس کے حقوق کی نگہداشت کرے اور اسے ضرر نہ پہنچائے۔ تو جو لوگ اس کے قائل ہیں کہ رشتہ داروں میں سے بعض کا نفقہ ہے جو بعض پر واجب ہے، تو انہوں نے اسی آیت سے استدلال کیا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب اور بہت سے صالحین سے بھی یہی بات مروی ہے کہ جو بھی ان کا پھر والی ہوں گے پیچھے وہ خرچہ دے سکتا ہے، اگر باپ نہ بھی دے یا دے کہ دینے کے قابل نہ ہو، اور یا پھر نہ بھی ہو باپ کسی کا۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ بھی بات یاد رہے کہ 2 سال کے بعد دودھ پلانا عموماً بچہ کو نقصان دیتا ہے، یا تو جسمانی یا دماغی۔ حضرت علقمہ رضی اللہ عنہ نے ایک عورت کو 2 سال سے بڑے بچے کو دودھ پلاتے ہوئے دیکھ کر منع فرمایا۔ پھر فرمایا گیا اگر یہ رضامندی اور مشورہ سے 2 سال کے اندر اندر جب کبھی دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، ایک کی چاہت دوسرے کی رضامندی کے بغیر ناکافی ہوگی، اور یہ بچے کے بچاؤ کی اور اس کی نگرانی کی ترکیب بھی ہے۔ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کس قدر رحیم و کریم ہے کہ چھوٹے بچوں کے والدین کے ان کاموں سے روک دیا جس میں بچے کی بربادی کا خوف تھا، حکم دیا جس سے ایک طرف بچے کا بچاؤ ہے، دوسری جانب ماں باپ کی بھی اصلاح ہے۔ اگر عورتیں بچے کو دودھ پلایا کریں تو تم ان کی اجرت بھی ادا کر دیا کرو، آپس میں عمدگی کے ساتھ معاملہ رکھو۔ یہ اور بات ہے کہ تنگی کے وقت کسی اور سے دودھ پلاؤ،
पिलवा दो। चनाचे जहाँ भी यही फरमाया गया कि वालदा और वालिद मुतफिक होकर किसी उज़्र की बिना पर किसी और से दूध शुरू कराएं और पहले की उजरत कामल तौर पर वालिद और वालदा को दे दें तो भी दोनों पर कोई गुनाह नहीं है।